गुरु दीक्षा करो अंदर। ओम सो अहं ओम मैं हूँ, बस।
जो आप कर रहे थे वो संपन्न होता है। गुरु दीक्षा इसलिए अब आपको केवल नाक से श्वास आ रही है जा रही है अपने भाव में, उसको महसूस करना है। ध्यान बिरकुटी आज्ञा चक्र में रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है और बस श्वास आ रही जा रही है उसके बीच में आना है। ओम ओम ओम। तो 11 बजे हमने शुरू किया था, 11:30 हो गए हैं, जिसमें 10 मिनट ओम का उच्चारण, 10 मिनट गुरु दीक्षा भीतर शांत भाव में और 10 मिनट श्वास का लेना। श्वास जैसे आ रहा है वैसे आता रहे, जा रहा है, जाता रहे और ध्यान बिरकुटी में। तो इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे आधा घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए। तो आप मेरे साथ आप फिर उच्चारण करेंगे 10 मिनट। श्वास को भर लीजिए। ओ
ओ ओम ओम ओम। तो अब फिर गुरु दीक्षा कीजिए, भीतर उच्चारण संपन्न करते हैं और ध्यान भृकुटी में गुरु दीक्षा में ओम सो अहं ओम मैं हूँ, ये शांत भाव में करना है। ध्यान आज्ञा चक्र। मुंह में शांत भाव में स्पीड से करना है। सोना नहीं, गुरु दीक्षा चलती रहनी चाहिए स्पीड से, शांत भाव में। अब दीक्षा भी बंद कर दीजिए, शांत बैठिए, ध्यान ऊपर, श्वास आ रहा है जा रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। अब बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ के शांत बैठ जाना है, सिर्फ श्वास को देखना है, ध्यान भृकुटी पर। सोना नहीं है इसमें भी। कोई मंत्र, कोई शब्द, कोई गुरु दीक्षा, कुछ नहीं करना है, केवल श्वासों को देखना है, आ रहे हैं जा रहे हैं, बस खींचना भी नहीं है आपने, श्वास को ना छोड़ना है, खुद आएंगे जाएंगे। आपका ध्यान भृकुटी के ऊपर, शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ देना है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं रखना है।
ओम 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 ओम। तो ध्यान की विधि जो है वो संपन्न होती है, और मैं थोड़ी सी सत्संग की चर्चा कर देता हूँ। तो ध्यान की विधि जो बताई गई है, जिसमें 10 मिनट ओम का उच्चारण, फिर उसके बाद 10 मिनट के लिए गुरु दीक्षा, फिर 10 मिनट बाद नथिंग डूइंग, कुछ नहीं करना है, शांत बैठना है, श्वास आ रही जा रही है, स्वयं उसको देखना, ध्यान त्रिकुटी आज्ञा चक्कर में। ये 3 क्रियाएं बताई जाती हैं। तो जिसको 10 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 10 मिनट, तो दोबारा रिपीट कर सकते हैं इसको, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, तो 10 10 20 30, फिर 30 से 1 घंटा ध्यान की विधि कोई भी कर सकता है, और ये करनी भी चाहिए। 10 मिनट उच्चारण किया, फिर 10 मिनट गुरु दीक्षा, फिर 10 मिनट शांत, फिर 10 मिनट उच्चारण, फिर 10 मिनट गुरु दीक्षा, फिर 10 मिनट शांत। तो आधा घंटा पहले हुआ, आधा घंटा बाद में घंटा हो जाती है। ऐसे कर सकते हो, या आधा घंटा उच्चारण कर लो, जितनी जितनी अपनी कैपेसिटी, आधा घंटा शांत बैठते हो, जिसमें गुरु दीक्षा भी आ जाएगी और शांत भाव भी आ जाएगा। जब 20-20 मिनट के 3 स्पेल कर लीजिए तो घंटा हो जाएगा। जो भी आपको सुविधा लगे वो कर लीजिए, ये इच्छा आपकी है। तो ये ध्यान लगाना क्यों है? अब ध्यान तो लगाना है, ध्यान इसलिए लगाना है कि ध्यान ही सब कुछ है। कैसे सब कुछ है? अगर हम बाहरी तौर पर ध्यान नहीं लगाएंगे, 2 प्रकार का ध्यान है, एक बाहरी तौर पर, एक आंतरिक, तो वो काम आपका ठीक नहीं होगा। आप कोई भी काम अगर बाहर ध्यान से नहीं करेंगे तो काम आपका ठीक नहीं होगा। तो आंतरिक ध्यान क्यों लगाना है? हमें जानना है अपने आप से जुड़ कर के हम कौन हैं। बाहर का ध्यान संसार के कार्यों में लगाते हुए ध्यानपूर्वक काम करेंगे तो सफल होंगे, और आंतरिक ध्यान लगाएंगे तो परमात्मा के साथ जुड़कर जो हमारे भीतर है उससे जुड़ेंगे तो उसमें सफल हो जाएंगे। तभी हमें ये समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा कि ध्यान का फायदा क्या है। ध्यान ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके संसार में भी काम आती है, और ध्यान ही आपके लिए परमात्मा से मिलने के काम आता है। अब परमात्मा कहाँ है और बाहर क्या है? बाहर जो आप बाहर का काम करते हो संसार का, जैसे आपकी ज़रूरत पूरी होती है, नीड। कोई खेती बाड़ी करता है, कोई स्कूल में जाता है पढ़ता है, कोई फौज में है, कोई किसान है, मतलब बाहरी जितने भी कार्य हैं जिनसे हमारी नीड पूरी होती है उसको ध्यान कहते हैं बाहरी। अब आप कहेंगे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी क्या नीड पूरी होती है? कर्तव्य है, ध्यान एक कर्तव्य भी है हमारा। वो उस वक्त उनका फर्ज है, जिस समय तुम्हें जो काम बताया जाए उस समय आपका वो कर्तव्य भी है और नीड भी है। तो इसलिए बाहर का ध्यान तो हम सब लगाते हैं, जहाँ भी आप लापरवाही करेंगे कोई ना कोई दिक्कत जरूर आएगी। तो जब आंतरिक ध्यान में भी अगर हम पूर्णता नहीं लगेंगे तो हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारे भीतर जो बैठी हुई ताकत है, शक्ति है, उसे मिलने के लिए भीतर जाना पड़ेगा। वो कण कण में है। इसलिए हमें ध्यान मूलाधार से, पाँव के अंगूठे से लेकर मूलाधार तक, मूलाधार से लेकर स्वादिष्ठान तक, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, से विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, ये 7 ध्यान चक्र है हमारे शरीर में। उसके ऊपर 7 और हैं। 7 जो हैं वो अभ्यास से किए जाते हैं, जो मैंने विधि बताई आपको, और जो अगले 7 है वो जब हमें ब्रह्मनाद सुनाई देती है तो उसके द्वारा यात्रा हो जाती है, और हम अल्टीमेट एक शांत आनंदित भाव में चले जाते हैं, जिसको कंप्लीट ध्यान कहा जाता है, आंतरिक। तो बाहर भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें लीन हो जाएंगे तो फिर आपका काम पूर्ण सफल हो जाएगा।
तो इसलिए ध्यान की महत्ता कितनी है ये मैंने आपको बता दिया। और फिर जब हमें किसी चीज़ की महत्ता क्या है समझ आ जाएगी तो फिर हम वो स्वयं में भी जीवन को उतारेंगे, जीवन जीने की कला आएगी, जीवन है क्या समझ आ जाएगी और जीवन गतिशील भी रहेगा। जीवन जीना और जीवन जीने की कला ये दोनों आ जाते हैं। हाउ टू लीड एंड हाउ टू लिव, कैसे लीड करना है, लीडर बनोगे तो लीड करोगे, तो लीड कैसे करना है, तो जिंदा कैसे रहना है, अपने आप में कैसे रहना है वो भी समझ आ जाएगी। जब ये दोनों बातें हम जान लेते हैं बाहर से भी और भीतर से भी, तो हम इस जीवन में जो हमारा आने का लक्ष्य है इस धरती पर वो पूर्ण हो जाता है। फिर हम बारंबार टाइम एंड स्पेस काल की गति में रहते हुए भी गति से परे रहते हैं। तो काल की गति से परे रहते हुए जब हम परे रहेंगे तो हम अपनी इच्छा से आएंगे, अपनी इच्छा से जाएंगे। कोई आपको फिर ना मारने वाला है ना पैदा करने वाला है। फिर आपको ना पैदा होना है ना मरना है। फिर आपको क्या है, जब चाहे आप आ जाए, जब चाहे आप जा सकते हैं। लेकिन ऐसी जीवात्मा ऐसे फालतू में नहीं आती है। जब वो तभी आती हैं जब इस धरती पर बैलेंस जो है वो ठीक नहीं रहता, प्रकृति का जो बैलेंस है बैलेंस हो जाता है और लोगों की सोच जो है ज़्यादा राजसी और तामसी हो जाती है। सतोगुण भी है लेकिन उससे गिरकर रजोगुणी और तामसी हो जाती है, ये बात है। तो इसलिए जब तक हम उस राजसी और तामसी प्रवृत्ति को दोबारा उसमें ना ले जाएं, किसमें, अध्यात्म विचार क्रांति, अपने विचारों को ना बदलेंगे तो वो हावी होते 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 पूरी मानव जाति पर हावी हो जाती है, जैसे आज के युग में हो चुकी है। तो आज के युग में ये राजसी गुण और तामसी गुण इस तरह हावी हो चुके हैं कि कोई अगर गलती से एक आधा जीव आत्मा इस देह में उसे निकलती है ये उसको भी खींच लेते हैं। जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको छेड़ दो आप, फिर मक्खी नहीं छोड़ेगी आप। इसी तरह ये संसार भी मधुमक्खी का छत्ता नहीं है, ये दूसरी मक्खियों का छत्ता बन चुका है। मधुमक्खी राजसी गुण है और ये दूसरी मक्खियां हैं ये तमोगुणी हैं। तो इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है कि हमें कि, और सतोगुण क्या है, अमृत है, वो अमृत में जा रहे हैं। अब रजोगुण चाहिए, सतोगुण चाहिए, ये दुनिया की मक्खियों में फंसना है कि पौधी मक्खी मधुमक्खियों में फंसना है, या आपको अमृत की दिशा में नाद ध्वनि में जाना है, ये फैसला आपका है। तो जिसके लिए मैं आपको ये ध्यान की विधि बताता हूँ और सत्संग की चर्चा आपके समक्ष करता हूँ कि जीवन क्या है, किस लिए मिला है। ये सारी बातें तभी समझ आएंगी जब आप मेरी कही हुई वाणी और मेरे द्वारा बताया हुआ ध्यान विधि रोज जीवन में कम से कम 3 घंटे, 3 से ज़्यादा 4 5 जितने मर्जी करें, लेकिन मिनिमम 3 घंटे हर 8 घंटे के बाद। 24 घंटे में 8 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे के बाद 3 8 24 बन जाता है। तो 8 घंटे के बाद 1 घंटा जो विधि मैंने बताई इसमें कीजिए। जो भी मैं अपनी वाणी में विधि कई प्रकार की बताता रहता तो कोई भी कर लीजिए आप, है सारी ओम के द्वारा ही शुरू होती है। तो फिर वो शिक्षा अपने बच्चों को भी दीजिए, वो बहुत जरूरी है।
बच्चों को शिक्षा देनी रूहानी, ये बहुत ज़रूरी है। मैं जहाँ की सरकार को बारंबार कहता हूँ, ये आप जात पात धर्म रंग भेद के चक्कर से निकलकर, ये एसेंशियल है, अनिवार्य है। नीड आपकी दूसरी एजुकेशन हो सकती है, एसेंशियल यही है। योग, ध्यान योग, ये एसेंशियल है। एक जरूरी है, एक अनिवार्य है। एक की आवश्यकता है, एक अनिवार्य है। आवश्यकता का अर्थ है नीड, अनिवार्य का अर्थ एसेंशियल। एसेंशियल तुम करवा नहीं रहे हो, नीड के पीछे पड़े हो, फिर नीड 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 करते तुम ग्रीड में फंस जाते हो। तो फिर जहां गुड़ देखा वहां मक्खियों की तरह इकट्ठे हो गए। गुड़ फेंक दो, मक्खी उधर आ जाएंगी, कीड़ियाँ आ जाएंगी, झुंडों के झुंड कहाँ से आ जाती है पता नहीं चलता है। इसलिए स्कूलों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हम सब मानव हैं। हम सबको इस ध्यान की विधि के द्वारा अपने आप को इसमें स्थापित करते हुए अपने आप से बात करनी है, अपने आप से मिलना है, अपने आप को जानना है। दूसरों को जानने से कोई लाभ नहीं है। जब स्वयं को जान लोगे, दूसरे स्वयं को जान लेंगे, तब हमें समझाएगा वासुदेवम कुटुंबम सर्वे भवन्तु सुखिना। तभी आता है कर्मण्य सेवाधिकारे, फिर समझाती है काम करना हमारा अधिकार है, फल की इच्छा छोड़ दो। फिर हम सर्वधर्माणि परित्यज्य मामम एकम शरणं व्रज अहं त्वमेव सर्व पापे मोक्षयामि मा शुचा। फिर तुम समर्पण में जाते हो। जब समर्पण में चले जाते हो, फिर आपको कुछ भी नहीं करना होता है। तो ये जीवन के रहते हुए संभव है, उसके बाद ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए जीते जी ये कर लो। चाहे वो एक नॉर्मल पोस्ट पर हो, चाहे कोई बहुत बड़ा अफसर हो, चाहे देश का नॉर्मल आदमी हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी बड़े सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वकील हो, और बड़े पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट, बुद्धिजीवी लोग हों, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उनके अंदर से अहंकार नहीं निकलेगा। जितने बुद्धिजीवी हैं ये सब अहंकारी होते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये कहते हैं। हाँ, सब कुछ हो, लेकिन पहले मैं हूँ को जान लो। उसके लिए ध्यान योग, आत्मयोग ही सार्थक है। ये मेरी एक ऐसी वाणी है जिसे कोई बदल नहीं सकता है। जो इसको बदलने का प्रयास करेगा, सोचेगा, उसका क्या अंजाम होगा उसको खुद समझ आ जाएगी। समय की धारा में हर चीज़ का प्रभाव होता है। कईयों का इमीडिएट, कईयों का थोड़ा समय लगता है। इसलिए इग्नोर ना करते हुए मेरी बातों को अपनी तर्क वितर्क देने की ज़रूरत नहीं है, अपनी दंत कथा सुनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल करने की ज़रूरत है। ये मैं इस मंच से, विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग के मंच से बोल रहा हूँ और कह रहा हूँ। साक्षी भाव, दृष्टा भाव। सुनने वाला साक्षी भाव है और सुनाने वाला दृष्टा भाव है। इसलिए जीवन के रहते हुए ही ये सारे कार्य करना है। मरने के बाद कुछ भी करने की क्षमता नहीं रहती है। हाँ, अगर जीते जी आपने ये सारा कर लिया है, सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है, फिर तभी मैं कहता हूँ जब तुम श्वासों को कंट्रोल में करते हो, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, सबको कंट्रोल में कर लेते हो और ब्रह्म नाद ध्वनि को सुनते हो, उससे आगे जो एक प्रकाश का मंबा है उसमें लीन हो जाते हो। बहुत बड़ा
तो फिर आप अपनी इच्छा से आ सकते हो, जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। वो जन्म भी नहीं लेता है और मरता भी नहीं जो इस तरह को जान लेता है। तो इसलिए जितने धर्म के कल्ट हैं तुम्हारी धरती पर, वो कल्ट ही रहते हैं, वो रियलाइजेशन नहीं करवाते हैं। जो कल्ट रियलाइजेशन ना करवाए वो कल्ट वक्त की धारा में खत्म हो जाता है, लेकिन अलाई ताकत कभी भी समाप्त नहीं होती है। वो आज भी है, आगे भी रहेगी, पीछे भी थी, पीछे, आगे और आज। मुस्तकबिल, हाल और माजी। माजी कहते हैं भूतकाल, हाल कहते हैं वर्तमान, और भविष्य को कहते हैं आने वाला। इसलिए तीन युग हैं, तीनों में आत्मा व्यापक है, तीनों में रूहानी ताकत व्यापक है। इसलिए वर्तमान में तुम अचीव कर सकते हो, आगे पीछे के रेफरेंस दे सकते हो, रेफरेंस पीछे का दे सकते हो, आगे नहीं अभी जाना है, उसकी चर्चा की जरूरत ही नहीं। ओम 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 ओम। आज की वाणी को विराम देता हूँ। ओम ओम। अभी समय सत्संग की बात। ओम 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 नमो नमः। ओम सतगुरु।